हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विगत 25-30 वर्षों में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सामान्य तथ्यात्मक विवरण जान लेते हैं। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? इस तरह का प्रश्न पेपर में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ से कांस्य युगीन सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो इसका उत्तर है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। रेडियो कार्बन यानी C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या निकाली गई है? तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक निकाली गई है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। नगरीय हड़प्पा सभ्यता का 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है, अब क्या मानी जाती है? ये कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में देख सकते हैं आप। उत्तर में मांडा तक फैला हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद और सबसे उत्तरतम बिंदु है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे इसका पश्चिमी विस्तार है सुतकांगेन डोर जो कि मकरान तट प्रदेश में स्थित है। और इधर सबसे पूर्वी विस्तार है आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण 1400 और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियां। सबसे पहले विद्वान थे जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की 3250 ईस्वा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मैके ने इसको 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इस सभ्यता की तिथि मानी है। फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी है। इसके बाद सैंधो सभ्यता की खोज एवं नगर नियोजन, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1921 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन से थे? तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है? तो इसका उत्तर है राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो इसका उत्तर है चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो इसका उत्तर होगा ए कनिंघम 1853 ईस्वी में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है? इसका उत्तर है 6 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा एवं
मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? तो इसका उत्तर है स्टुअर्ट पिगट ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़क थी, यानी उसकी जो सबसे चौड़ी सड़क थी उसकी वो चौड़ाई कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 7 व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो यह नगरीय प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसकी खुदाई हड़प्पा स्थल में हुई थी, इसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा मृदभांड। अब कुछ विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी। 2, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। 3, इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल एक पत्तन स्थल था। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। किस स्थान का? तो यह पंजाब का है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा प्राप्त हुआ है? तो यह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है घग्गर एवं हाकरा से। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।